नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों में फायदा और कहाँ कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, कुछ योग संयोग, कुछ युतियाँ ऐसी बनती हैं जब हम कोई काम करते हैं और उसके अच्छे परिणाम मिला करते हैं, तो बस समय वक्त इसकी बात हुआ करती है। जिससे कि बार आप लोग ये कहा करते हैं समय समय की बात। तो बस ज्योतिष में ठीक वही बताने की कोशिश की जाया करती है। जैसे राशि फल में भी यही बताया जाता है किस महीने में कब क्या आपको करना चाहिए, कब किन चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों से आप बच सकें और अच्छे रास्ते तरफ चल पड़े और काम बने आपका। तो कर्क राशि के लिए ये फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी आप देंगे। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव बताए जाते हैं, जल तत्व ये प्रधान राशि कही गई है। और कर्क राशि में जैसे आप सब जानते होंगे राशि वाले कि 17 जनवरी से जो शनिदेव की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो पहले मोटे तौर पे बात करूं तो कर्क राशि पर ढैया के प्रभाव के कारण मन परेशान रहना, निकट बंधुओं से विरोध हो जाए, मन मुटाव हो जाए, क्लेश, रोग भय, शत्रु भय, कोर्ट कचहरी कोई पंगा पड़ जाए, पुलिस प्रशासन कोई पंगा पड़ जाए, सोची हुई योजनाएं रुक जाएं, ज्यादा संघर्ष करना पड़े, तो ये सब कुछ हुआ करता है। बिगड़े काम, बने हुए काम बिगड़ने लग पड़ते हैं। तो अगर ढैया का प्रभाव हो तो केवल शनि के उपाय बहुत अच्छा अवसर आता है। शनि मनुष्य भी आ रही है, तो बहुत अच्छा अवसर आता है शनि के उपाय करके और कुछ परहेजिस करके आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए देखिए, फरवरी के महीने में सबसे पहले यहाँ आपकी राशि का चार्ट हमने बना रखा है। यहाँ सूर्य की 7वीं और गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर यहाँ पर पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप मिला जुला परिणाम रहने वाला है फरवरी के महीने में। हालांकि भाग दौड़ लगी रहेगी फरवरी के महीने में, खर्च अधिक हो सकता है, व्यर्थ की थोड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, मन परेशान रह सकता है, संतान के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जो आपका व्यापार है, कारोबार है, तो कारोबार की स्थिति भी मध्यम या मीडियम रहने वाली है। ना बहुत अच्छा सुधार नजर आता है फरवरी के महीने में, ना ही बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर नुकसान नजर आता है। इसी के साथ साथ स्वभाव में थोड़ी तेजीपन रह सकती है, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी से काम ना ले, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। हाँ, नए काम की योजना बन सकती है, काम को चेंज करने के लिए, काम में कुछ बदलाव करने के लिए, या कार्यस्थल पर बदलाव करने के लिए, कुछ बढ़ाने घटाने के लिए, या नया काम शुरू करने के लिए ऐसी योजनाएं भी आपका यहाँ बनती रहती हैं। गुप्त चिंता रह सकती है, हालांकि बृहस्पति की 5म दृष्टि यानी उच्च दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के साथ साथ काफी हौसला भी मिलता रहेगा, कुछ न कुछ रास्ता भी मिल जाएगा, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई सहयोग करने वाला भी समय समय पर मिलता रहेगा। इस वक्त फरवरी के महीने में आपको अपने बड़ों के सलाह का जरूर ध्यान रखना चाहिए, या फिर कोई धार्मिक लोग जो आपको सलाह दे उस सलाह को फॉलो करना चाहिए, उससे काफी लाभ होता नजर आता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 15 से लगभग 23 फरवरी तक सूर्य, शनि और शुक्र का यहाँ पर संचार होगा, जिससे स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चोट लग सकती है, स्वास्थ्य में खराबी रह सकती है, भाग दौड़ लगी रहेगी, स्वभाव में क्रोध बना रहेगा, अधिक खर्चा होता हुआ नजर आता है, और अचानक से कोई खर्चा आ जाए ये भी होता नजर आता है। अचानक से कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, कोई धोखा दे, कोई षड्यंत्र रचे, ऐसा भी यहाँ पर योग बनता है। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन 24 से 28 फरवरी 8वें सूर्य शनि के प्रभाव से, हालांकि समय ये मिला जुला रहने वाला है, लेकिन इस टाइम पीरियड में फिर से गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपकी राशि मेन बताती है कि आपको इस महीने विवाद, लड़ाई या क्रोध में बहुत काबू रखना चाहिए। वाहन चलाने में और क्रोध में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन दो चीजों से काम खराब हो सकता है। मानसिक तनाव यहाँ पर भी दिखता है, उलझनें बन सकती हैं फिर से यहाँ पर, परंतु भाग्य साथ देगा। गुरु और शुक्र की एक साथ युति से, 9th हाउस युति से कुछ न कुछ रास्ता फिर से बनता रहेगा। यहाँ पर परिवार पर मंगल कार्य हो सकता है। हालांकि जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा विदेश का काम फरवरी महीने में शुरू करने पर, और फरवरी महीने में खुशखबरी भी
आपको आ सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप यात्रा कहीं करते हैं तो आपके लिए यात्रा मंगलकारी होगी और यात्रा से लाभ होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। जो नौकरी फील्ड के लोग हैं तो नौकरी करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, खासकर 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में दिया गया इंटरव्यू या फिर जो पहले दिया आपने तो उसमें अच्छी खुशखबरी आने के योग बनता है और नौकरी में फायदा होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर केवल स्वास्थ्य का भय, वाहन चलाने का भय, यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कर्क राशि वालों के लिए। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो यहाँ पर अगर विवाह की बात चल रही थी, विवाह की बात नहीं बन रही थी, तो ये भी कार्य सफल होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। हालांकि संतान की प्राप्ति जिन्हें नहीं है उन्हें हो सकता है फरवरी महीने में संतोष करना पड़ जाए। इसके अतिरिक्त फरवरी के महीने में अब सावधानी कहाँ कहाँ, वाहन चलाने का, सेहत की सावधानी। नया व्यापार अगर पार्टनरशिप में करना हो तो बिल्कुल पूछ के करें या कुंडलियों को परस्पर मिलान करके करें। अकेले व्यापार करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विवाह शादी की बात बन रही हो फरवरी के महीने में तो बहुत कुंडली मिला करके ही विवाह शादी करना चाहिए। आपको इस फरवरी के महीने में काले रंग का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। इसी के साथ साथ मदिरा का सेवन फरवरी महीने में वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फरवरी महीने में अगर आप करते हैं तो नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बात संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं और जिन्हें पहले से बात संबंधित समस्याएं उन्हें और परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको काले रंग के गाय को मीठी चपाती, मीठी रोटी खिलाना शुभ रहेगा। सफेद रंग डालना बेहद कल्याणकारी रहेगा। इसी के साथ साथ 4 नंबर और 12 नंबर ये 2 लक्की नंबर आपके लिए होंगे और इन नंबरों का भी इस्तेमाल आप फरवरी महीने में कर सकते हैं। शेयर बाजार वाले अगर शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो उन्हें 23 फरवरी के बाद शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना भी लाभकारी होगा। तो फरवरी के महीने में कुछ थोड़ी सी सावधानी, कुछ थोड़ा सा सुधार रह सकता है। सबसे बड़ी बात, काले रंग के गाय को आप मीठी चपाती देना फरवरी के महीने में शुरू करें तो बहुत सारे नेगेटिव चीजों से, हानि से आप बच सकते हैं और क्रोध में काबू रखें। यही आपके उपाय फरवरी के महीना भी आपके लिए बेहतर आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।